नागरिक की जिम्मेदारी भी है। अब बात भारतीय पासपोर्ट की। साल 2026 में भारतीय पासपोर्ट की ग्लोबल रैंकिंग में 5 पायदान का सुधार हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की ताज़ा सूची में भारत अब 80वें स्थान पर पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि अब भारतीय पासपोर्ट धारकों को 55 देशों में बिना वीज़ा ऑन अराइवल या ETA यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन की सुविधा मिल रही है। इसी रैंक पर भारत के साथ अल्जीरिया और नाइजर जैसे देश भी शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि यह रैंकिंग आखिर बताती क्या है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दरअसल यह दिखाता है कि किसी देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पहले से वीज़ा लिए यात्रा कर सकता है। इस लिस्ट में सिंगापुर एक बार फिर सबसे पहले स्थान पर है, जिसके पासपोर्ट से 192 देशों में यात्रा की जा सकती है। जापान को 128 देशों में और दक्षिण कोरिया को भी लगभग उतने ही देशों में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। इससे एक बात साफ समझ में आती है कि किसी देश की आर्थिक ताकत और उसके नागरिकों की यात्रा की आज़ादी आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। अगर हम भारतीय यात्रियों की बात करें तो भारत के पासपोर्ट पर दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, कैरेबियन और कुछ द्वीपीय देशों में बिना वीज़ा यात्रा की सुविधा मिलती है। लेकिन जब बात यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या फिर पूर्वी एशिया के कई बड़े देशों की आती है तो वहाँ आज भी पहले से वीज़ा लेना जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट के टॉप 10 में ज़्यादातर यूरोपीय देशों के पासपोर्ट हैं, जिनके नागरिक 180 से ज़्यादा देशों में आसानी से यात्रा कर सकते हैं। इस रैंकिंग के दूसरे सिरे पर नज़र डालें तो अफगानिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे कमज़ोर माना गया है, जिसके नागरिक सिर्फ 24 देशों में ही यात्रा कर सकते हैं। अमेरिका की बात करें तो कुछ समय बाद वह फिर से टॉप 10 में शामिल जरूर हुआ है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के पासपोर्ट की यात्रा सुविधाओं में पिछले साल की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। हेनले एंड पार्टसन के चेयरमैन और इस इंडेक्स के निर्माता डॉक्टर क्रिश्चियन एच कैलिन का कहना है कि बीते 20 वर्षों में दुनिया में यात्रा की सुविधा बढ़ी है, लेकिन इसका लाभ सभी देशों को बराबरी से नहीं मिला है। डॉक्टर कैलिन के मुताबिक आज के दौर में पासपोर्ट की ताकत किसी व्यक्ति के अवसर, सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी को तय करती है और इसका फायदा ज़्यादा मजबूत और स्थिर देशों को ही मिलता है। इसी लिस्ट में डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड को तीसरा स्थान मिला है, जहां से 186 देशों की यात्रा संभव है। इसके बाद 10 यूरोपीय देशों ने मिलकर चौथा स्थान साझा किया है। अगर सबसे तेज प्रगति की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पिछले 20 सालों में UAE ने 149 नए देशों में वीज़ा फ्री यात्रा की सुविधा जोड़ी है और अब वह 5वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं चीन को इस लिस्ट में 59वां स्थान मिला है, जिसके नागरिक बिना वीज़ा 81 देशों में यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में सुधार एक सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन यह भी साफ करता है कि वैश्विक यात्रा की आज़ादी अब भी देशों की आर्थिक और कूटनीतिक ताकत से जुड़ी हुई है। भारत के लिए यह प्रगति आगे बढ़ने का संकेत है, लेकिन साथ ही यह याद दिलाती है कि अभी सफ़र लंबा है। आपकी राय क्या है? क्या आने वाले वर्षों में भारतीय पासपोर्ट और मजबूत होगा? आपकी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि AI